नए एप्लीकेशन बनाते हैं। ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई शॉपिंग हुई भी होगी, स्टार्ट कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें कैसे स्टार्ट होती हैं बेटा आप लोगों को अंदाज़ा होगा। देखो बेटा, स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आप सीख लो। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले बेटा जब मैं पीसी जगहों पे जाती हूँ, यहाँ पर एरर होते हैं, यानी कहते मीन्स कोड में तो एरर नहीं है, प्रोजेक्ट पे एरर है। बेटा जब नया प्रोजेक्ट बनाओ सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि बेटा यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर एरर है, सबसे पहला काम क्या करना है, प्रोजेक्ट पे जाना है और क्लीन कर लेना है सॉल्यूशन को। जब आप ये करोगे तो वर्क स्पेस को दोबारा से बिल्ड करता है। जब तक बिल्ड हो रहा है इसका मतलब क्या, अगर एरर निकल गए तो ठीक है, अदरवाइज फिर चेक करना पड़ेगा। अगर एरर चले गए तो अच्छी बात है। फिर मैं जाकर बेटा एसडीके चेक करूँगी कि एसडीके मिली भी है, यानी देखो मैंने सी से खोला हुआ है तो ये सी का ही पाथ है। अगर ये भी मसला नहीं है तो बेटा मैं प्रोजेक्ट पे जाऊंगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाऊंगी, एंड्रॉयड पे जाऊंगी, देखूंगी ऐप कंप्लीट की फाइल मिल रही है कि नहीं। ऐप कंप्लीट की फाइल वो फाइल होती है बेटा जो सबके अंदर कॉमन होती है, यानी अगर मैं यहाँ की प्रॉपर्टी में जाऊंगी यहाँ पर भी मिलेगी एक सिंगल ऐप कंप्लीट की फाइल। अब अगर ऐप कंप्लीट की फाइल नहीं है और बेटा अब भी एरर नहीं जा रहा तो बेटा मैं फाइल पे जाती हूँ, स्विच करती हूँ वर्क स्पेस, और बेटा मैं अदर पे जाकर वर्क स्पेस को यहाँ ब्राउज करके नया बनाती हूँ। ये सारे काम बेटा आपने चेक करने के हैं, ये सारे काम मैं जगहों पे जाके चेक कर रही होती हूँ बेटा, ये सारे काम आपने चेक करने के। ठीक है, नया फोल्डर बना लीजिएगा और बेटा ओके कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप ओके करेंगे तो देखो बेटा रीस्टार्ट से खुद चला कर आता है बेटा। ये सारी चीज़ें यानी टेक्स टाइम लगता है, लेकिन बेटा ये सारे काम आपने ही करने। ठीक है, लेकर आया। अब देखो बेटा इनिशियली एरर दे रहा है, लेकिन देखो बेटा यहाँ से सब कुछ लोड हो रहा है। वर्क स्पेस बिल्ड हो गया, सारी चीज़ें बिल्ड हो गई। यहाँ पर बेटा आने के बाद बेटा यहाँ पर खामोश हो जाओ। यहाँ बेटा मैं रिसोर्स के अंदर जा रही हूँ। रिसोर्स के अंदर जाके बेटा मैंने न्यू एंड्रॉयड एप्लीकेशन ली। ठीक है, बल्कि सॉरी मैंने न्यू जो है लेआउट के अंदर जा रही हूँ, न्यू XML फाइल ली मैंने। फाइल का नाम मैंने रख दिया है, क्या रखूँ मैं, माय फाइल। फिनिश कर दिया। लेआउट के अंदर का एक एक्टिविटी में एक माय फाइल है। माय फाइल के अंदर बेटा सबसे पहले मैं एक चीज़ लगा रही हूँ, मैं एक इमेज दे रही हूँ, डेस्कटॉप पे पड़ी हुई होगी, अल्लाह चाहे कोई तो इमेज। ये कौन सी है, उठाते हैं ये वाली इमेज को के अंदर डालिए। मैंने बेटा इमेज को फेंक दिया। ठीक है, यहाँ से बेटा मैंने कोड लिखा, देखो बेटा मेरे पास ये इमेज लगकर आ गई है। बेटा ये बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ का मैं बैकग्राउंड चेंज कर सकती हूँ। बैकग्राउंड के ऊपर लगने का मकसद ये नहीं है कि बेटा मेरा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मेरा बटन देखो नज़र आएगा। अगर मुझे बटन का साइज बड़ा करना है, यहाँ पे तो डायरेक्टली हो गया, खैर बेटा आपके पास डायरेक्टली नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो बेटा करना क्या है, यहाँ पे तो डायरेक्टली चेंज हो गया है, इसलिए यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक डीपी आ रहा है। आपके पास अगर आपके पास डीपी होगा तो बेटा टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। बाहर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इनिशियली तो बेटा आपके पास क्या आ रहा होता है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप आपके पास आ नहीं रहा होता। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से एक और बटन लेती हूँ और बेटा यहाँ पे जाके इसकी माय फाइल के अंदर जाती हूँ तो बेटा यहाँ पर आता है रैप टेक्स्ट। ठीक है, इस रैप टेक्स्ट को आपने चेंज करना होगा। इसकी जगह मैंने लिख दिया 150 dp डॉट पर इंच।
तो देखो बेटा ये बढ़ गया है। px देंगे, यहाँ नहीं मानेगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास डायरेक्टली आ रहा है, लेकिन आप लोगों के पास चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें कि भाई आपका बटन इसके ऊपर लग सकता है, ऐसा नहीं कि मैं बटन पे कोई चीज़ें नहीं लगा सकती। ये मेरे पास मेन एक्टिविटी आ गई। इस मेन एक्टिविटी के अंदर मैंने आपको जो पढ़ाया था, जहाँ पे क्लास छोड़ी थी, वो बेटा मैंने बटन दिए थे, ठीक है। एक बटन है, मैं सिर्फ एक बटन पे काम कर रही हूँ। मैंने एक बटन की एडिट आईडी की थी, जिसके अंदर मैंने क्या था, btn b कर देती हूँ, btn b कर दिया मैंने। इसका नाम एडिट टेक्स्ट का मैंने यहाँ पर क्या रख दिया था बेटा, मैंने जो बनाया था वो मैंने इसकी मैंने बेटा एक रेस्टोरेंट का छोटा सा बनवाया था, यही काम करवाया था बेटा मैंने आप लोगों को। यही सारी चीज़ों को फोकस करके इसमें कोई सारी नई चीज़ें देखते हैं। 20 पे हम आपके पास एक्सेप्शन दे भी सकते हैं, आपने 19 पे काम करना होगा, ठीक है। मैं माई फाइल्स के अंदर जा रही हूँ, यहाँ पर भी मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ पर गई, इस पर भी कंट्रोल एस किया। एक बटन पे मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद जब मैं इसकी मेन एक्टिविटी के अंदर गई, मेन एक्टिविटी के अंदर जाके बेटा मैंने ये सारा कोड एज यूजुअल क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। मैं यहाँ पर गई मेन एक्टिविटी कॉम पे जाकर न्यू मैंने एक और क्लास बनाई। मैंने बेटा 2 क्लासेस पे काम करना है, एक माई फाइल और एक मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी की तो मेन फाइल यहाँ मौजूद है, एक फाइल मुझे माई फाइल की बनानी है। यहाँ पर गई, कॉम के अंदर गई, न्यू क्लास बनाई। किसके लिए बनाई मैंने, बर्गर के लिए, कोई भी नाम दे सकती हूँ, उसकी बेटा मैंने दे दिया। उसके बाद बेटा मैं सब चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इसकी थ्योरी में नहीं जा रही हूँ। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया था, ठीक है। यहाँ पे गई थी, यहाँ जाकर बेटा किया था पेस्ट, एक्सटेंड किया था इसे, क्योंकि बेटा कुछ चीज़ें आपको उस टाइम पे समझ में नहीं आई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर कोड करके बनाई थी। यहाँ जाके बेटा हमने चेंज किया था और मैंने बेटा इसका पूरा सिंटेक्स समझाया था, ठीक है। ऐसे ही हमने काम किया था, यानी जिसका लेआउट यहाँ पर आज आगे आएगा। इसे मैं कर रही हूँ बंद। एक्टिविटी मेन एक्सएमएल की फाइल के अंदर बेटा यहाँ पे जाने के बाद पब्लिक वॉइड बर्गर मर्जी है, ये तो मेरे को बेटा ऑब्जेक्ट है, किसी भी नाम का बना सकती हूँ। यहाँ पर जाने के बाद क्या लगाया था मैंने, इंटेंट आई इक्वल टू न्यू, इंटेंट आई इक्वल टू न्यू इंटेंट। उसके बाद क्या किया था भाई, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और फिर उसके बाद कौन सी क्लास चलानी है मुझे, ओहो ये वाला काम, ये वाली इसमें नहीं करना, मेन एक्टिविटी के अंदर करना है। बटन के ऊपर होगा ना जब, हाँ वो बर्गर का बटन वहाँ पे क्लिक किया मैंने, वहाँ पे जनरेट करा दूंगी ना अभी। और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, bur डॉट, ठीक है, बर्गर डॉट क्लास, और फिर मैंने यहाँ पर रख दिया ये काम। बेसिकली बेटा हमने यहाँ पर यूज किया था, ठीक है। ये वाली सारे काम हमने यहाँ पर किए थे, ठीक है। हमने बेसिकली मैंने इसका बनाया था। और बेटा यहाँ पे मेन एक्टिविटी पे जाकर बर्बर पे जाकर बेटा मैंने राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक के इवेंट पे यहाँ पर क्या लगा था बेटा, बर्गर का भी मैंने छोटा बनाया था, बड़ा जी ठीक है। ये मैंने इसका ऑन क्लिक का इवेंट बनाया था, ठीक है। यही सारे काम करवाया था। फिर बेटा बसे हुए आप लोग कहाँ पे थे, किसी का भी नहीं चल रहा था। वो यहाँ पर था कि भाई कहाँ गया मेरा प्रोजेक्ट, इसके अंदर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर बेटा android.xml के अंदर यहाँ एक एक्टिविटी फ्री फाइल है। कितनी क्लासेस बनाओगी, मैंने यहाँ पर कहा था कि क्लास रेफर टू एन एक्टिविटी, तो बेटा वो आपने उतनी एक्टिविटी यहाँ पर बनानी पड़ेगी। एक्टिविटी
ठीक है। एक्टिविटी बनाना नहीं है सर, स्पेलिंग देख लो ना, इक्वल टू यहाँ पर com.example.abcd. ठीक है, ये आपके पास बेटा सारी चीज़ें आपके पास ये कंप्लीट बन के हो गई। ये बेटा मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जो कि बेटा आप लोगों से बन नहीं रहा था। और फिर स्प्लैश स्क्रीन में यही सारे मसले थे जो कि रिपीट थे। बेटा मुझे जल्दी से 2 बटन में बना के दिखाओ, आपको जल्दी से बनाओ। दूसरा पेज आ गया, रन किया, मेरे पास इसका वर्क स्पेस आई थिंक डेस्कटॉप पे बना हुआ है। आई थिंक ये मेरा वर्क स्पेस ABCD के अंदर पिन के अंदर। बेटा देखो, जब मैं एक बार रन करूँगी तो बेटा मेरे पास .apk की फाइल रन हो जाएगी। ठीक है, APK की फाइल बेटा मेरे पास क्या है, इसकी बिल्ट इन बिन की फाइल यानी XZ की फाइल है। यानी XZ की फाइल कुछ सॉफ्टवेयर में होती है, कुछ जावा के अंदर जार का फोल्डर होता था, यहाँ APK की फाइल है। इस APK की फाइल को बेटा डेटा के भी लगाकर अपने मोबाइल में सेंड कर लेना, और बेटा वंस आप एक बार क्लिक करोगे तो वो इंस्टॉल देगा, इंस्टॉल कर लेना, वो चल जाएगी। आइकन वही सारी चीज़ें बन जाएंगी। ऐसी मैं स्प्लैश स्क्रीन कंप्लीट कर दूंगी।